यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जैसे यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं फुल हैं, लेकिन इधर की तरफ जो है कुछ सीट्स खाली हैं और यही सीट्स हैं जिन पर आपकी हायरिंग होने वाली है। कितने मतलब आपने राज छुपा के रखे हैं कंपनी की फैसिलिटी के अंदर कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक खुले ही जा रहा है। It's been 5 to 6 months I'm working in this company. Everyone here is very helpful. They will like हर चीज़ में वो हेल्प मिलती थी. If you are not even understanding तो आपको बार्जिंग मिलता है. कॉल्स जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें बताते हैं. तो everything is so understandable. तो बाद में वो गुस्सा नहीं करते. एंड मेरे को 3 मंथ हो गए. द कलीग्स आर सो हेल्पफुल, इवन माई सीनियर्स आर सो हेल्पफुल. राइट, वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और कलीग्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सैलरी ऑन टाइम ही आ जाती है. बहुत पिक एंड ड्रॉप हमें मिला जाता है. या अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो 3 महीने में ही आपका इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कर देते हैं. तो दोस्तों आज जो है हम अपने चैनल पर थोड़ी सी डिफरेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं. तो अब कौन सी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपको काम करना होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सभी कुछ हम एक बार फटाफट से जान लेते हैं. फिलहाल कंपनी की जो एचआर हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं. तो मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर. थैंक यू. एक बार मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, साथ ही साथ ये बता दीजिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है और आपकी कंपनी किस प्रोसेस पर कैसे वर्क करती है. ऑलराइट, सो बेसिकली मेरा नाम ज्योतिका है एंड अभी हम आई एम फ्रॉम सेल्स हब. Okay, and Sales Hub is basically an international BPO, and we are majorly catering Australian customers, and we are providing services like electricity, gas, NB, and insurance. And if I talk about the minimum requirements, minimum qualification that is required, so we are even considering 12th pass candidates as well as graduates. So there is no bar for that. We are only hiring for graduates or experienced candidates. Freshers are also welcome. मेरे को ये बताइए, जैसे ये इंटरनेशनल प्रोसेस है तो इसके अंदर मेन तो पहले ही हमको ये क्लियर हो चुका है कि भाई जिसको इंग्लिश अच्छे से बोलनी आ रही है या जिसको इंग्लिश अच्छे से समझ आ रही है वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है. एग्जैक्टली. तो इसके लिए किस तरीके से मतलब किस तरीके से क्लाइंट को पिच करना होता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस है, और क्या टाइमिंग रहते हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो ये एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे. देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे ब्रीफ करना होता है या कैसे पिच करना होता है कैंडिडेट को, क्लाइंट को, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड. वी हैव 7 days ट्रेनिंग प्रोसेस दैट इज कम्प्लीटली वी टीच फ्रॉम द स्क्रैच. Okay, so that is will not be the issue. We only require candidates who have interest in sales. Okay, if they want to make their career in sales, then we can help them. Okay, तो ट्रेनिंग पेड है या फिर अनपेड है? That is unpaid. अनपेड ट्रेनिंग. ओके, तो ये मुझे बताइए कि यहाँ पे टाइमिंग किस तरीके से रहता है. ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस है तो टाइमिंग्स भी उन्हीं के अकॉर्डिंग रहता है. सो फॉर नाउ वी आर डूइंग 6 AM to 3 PM. 6 AM to 3 PM. Yeah. तो अगर आप we have 5.5 days working, so on Saturdays it is only till 12:30. 12:30. Yeah. तो उसके बाद में मतलब इट्स हाफ डे और on Saturdays it is a half day. ओके. यहाँ पे आप मेरे को पहले तो फैसिलिटीज़ बता दीजिए क्या रहती है. Okay, so majorly we are providing both side cab facility, but we just check the candidate's location, only then we confirm about cabs. And the second thing is if we are not providing cabs, we are also giving allowance. So that thing is there. And another factor and another benefit that we are providing is that is one-time meal facility. कैब फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर कुछ? या दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट. या और अगर कोई कैब से नहीं जा रहा है तो उसको अलाउंस मिलता है और बाकी इंसेंटिव वगैरह तो होते हैं. दैट इज ऑन द सैलरी स्ट्रक्चर. So if the candidate is getting the sales done, so we have weekly plus monthly incentives as well as daily incentives as well. तो आप ये एक बार एक्सप्लेन कर सकती हैं, जैसे क्योंकि आपने वीकली इंसेंटिव बोला है तो ये बहुत ही बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो वीकली इंसेंटिव वाली चीज़ें कर रही हैं. तो ये एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके का इंसेंटिव है, किस तरीके के यहाँ पे टारगेट दिए जाते हैं, उसके बेस पर ये चीज़ें हैं, कैसे हैं? एज वी ऑल नो कि सेल्स रोल है तो टारगेट तो होता ही है. सो इफ द कैंडिडेट इज एक्सीडिंग द टारगेट एंड गिविंग अस सेल्स मोर देन द टारगेट दैट इज डिसाइडेड, देन वी प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू देम. Okay, and that structure that I have mentioned, that we sometimes offer daily as well. For example, floor pay sales are, and then suddenly we will announce that we have, if you're giving us sales this much sales today, so you will be getting daily incentive as well.
Apart from that, we have weekly and monthly. That is the part of the process. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मैम ने बताई है। मेरे को तो भाई ये वाले इंसेंटिव सुन के सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। The motive is to motivate the candidates only, like the employees that are working. सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर आपको वन टाइम मील भी मिल रही है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम। Exactly. एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इंसेंटिव आपको मिल रहे हैं, डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, वीकली आपको मिल रहे हैं, महीने के हिसाब से आपको मिल रहे हैं, कैब फैसिलिटी मिल रही है, वन टाइम मील भी मिल रही है, सब कुछ मतलब अगर आप देखें ना तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी इस टाइम पर मिल रही है। अब जब इंसेंटिव की बात हमने करी ली है ना, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि हम सैलरी वाले पॉइंट पर आ जाएँ मैम। और एक बार ना मैं ये चाहती हूँ कि आप रेंज बता दीजिए कि फ्रेशर्स की किस रेंज से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस की कैसे रहती है। Okay, freshers ka it is majorly between 18 to 20K, but it completely depends on the interview performance. And same goes for experienced candidates. We generally consider their last round salary, but yeah, it is subjective to the interview performance. तो सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करती हैं। इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर आइएगा। अच्छा मैम, इतने बेनिफिट आप बता चुके हो, कोई एक आधा रह रहा हो, सोच लीजिए आप अच्छे से कुछ वो बताना हो तो आप बता सकती हैं। जी बिल्कुल। We are also see there in other companies it will be majorly the increment happen after maybe appraisal cycle होती है 1 year की या फिर 6 months के बाद होता है, but here we are giving that benefit even after 3 months. So we have 3 months probation period, and if the candidate is performing well during that probation, we can increase the salary after आपकी probation. कंपनी ना धीरे धीरे इम्प्रेस करे ही जा रही है। कितने मतलब आपने राज छुपा के रखे हैं कंपनी की फैसिलिटी के अंदर कि एक के बाद एक खुले ही जा रहा है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इतनी फैसिलिटीज़ है। एंड में भी मैंने पूछा मैम कुछ रह गया है तो आप बता दीजिए। तो एक पॉइंट और निकल के आया कि यहाँ पे आपको 6 महीने के बाद जैसे बाकी कंपनीज़ के अंदर इंक्रीमेंट होता है, या अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो 3 महीने में ही आपका इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कर देते हैं। कुछ हैं अभी ऐसे कैंडिडेट जी बिल्कुल, जिनका हुआ है ऐसे। बिल्कुल। अब आप देख लीजिए, कुछ कैंडिडेट्स भी ऐसे हैं जिनका हुआ है। मैम मैं चाहूँगी कि आपके इंटरव्यू के बाद ना हम उन कैंडिडेट्स से भी मिलें जिनका हुआ है और थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस भी जानने की कोशिश करें। डॉक्यूमेंट्स एक बार आप बता दीजिए। Documents का there is no specified documents required for freshers. Major the things that are basic things, resume. When they are coming for the interview, they have to bring their resume and their IDs. If I talk about mark sheets, so we are considering 12th pass candidates, right? So they have to bring their mark sheets, and if even they are pursuing graduation, we are accepting those candidates as well. So they have to bring their highest qualification degrees or mark sheets. And if I talk about experienced candidates, then they their previous company documents are required with their payslips. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो वीडियो में बताए गए हैं, जब आप कांटेक्ट करेंगे मैम को तब आपको व्हाट्सएप भी कर दिए जाएंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। Exactly. तो इस टाइम पर मैम अगर हम देखें तो आपको दिल्ली NCR से ही कैंडिडेट्स चाहिए। Yeah, we are considering candidates from Ghaziabad, Greater Noida, Delhi, as we are providing both side caps. So we are considering candidates nearby locations. Greater Noida will be Greater Noida, Ghaziabad. Yeah. तो अगर आप दिल्ली NCR से हैं और ऐसी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म भी है, नंबर भी है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, जाकर के अप्लाई कर दीजिए भाई। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही कम इस टाइम पर हायरिंग है। आपको अगर मैं एक रेंज बताऊं तो आई गेस 20-25 कैंडिडेट्स आपको इस टाइम पे रिक्वायर्ड है। Exactly. तो इतने ही कैंडिडेट चाहिए और ये सच में बहुत जल्दी हायरिंग भरने वाली है। तो मौका बिल्कुल मत छोड़िए। आज ही अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ तो तुरंत जाइए और जाकर के अप्लाई कर दीजिए। मैम अब मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं फ्लोर विजिट कर लूँ और थोड़ा सा बात कर लूँ कैंडिडेट्स। तो चलते हैं फ्लोर पर और देखते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनसे जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को। तो दोस्तों अब हम HR से बात करने के बाद डायरेक्टली आ चुके हैं फ्लोर पर। आप ये पूरा फ्लोर एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लोर है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जैसे यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं फुल हैं, लेकिन इधर की तरफ जो है कुछ सीट्स खाली हैं और यही सीट्स हैं जिन पर आपकी हायरिंग होने वाली है। कुछ ही सीट्स हैं, आप खुद देख लीजिए, और ये बहुत जल्दी भरेंगी। तो फटाफट से ना भाई, अगर वीडियो के बाद लग रहा है इंटरेस्टेड होना तो
जा कर के अप्लाई कर देना। अब जो है यहाँ पे चलते हैं एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं और उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं कि भाई उनका एक्सपीरियंस किस तरीके से है कंपनी के साथ में, और सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट कैंडिडेट की तरफ। हाय मैम, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बता दें, साथ ही ये बता दें कि आप कहाँ से हो और कितना टाइम हो गया कंपनी के साथ आपको काम करते हुए। Okay, so my name is Harshita and I'm from Delhi, from Karol Bagh, and it's been 5 to 6 months I'm working in this company. अच्छा, यहाँ पे जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा इस तरीके से कि सुबह 6 बजे आना है, उसके बाद में 3 बजे आपकी छुट्टी होगी दोपहर को, तो ये आप किस तरीके से मैनेज करते हो? I'm managing, yeah, but it's a kind of hectic, but you still have to manage. ओके, तो यहाँ पे काम का आप थोड़ा सा बता सकते हो किस तरीके से आप जब पहली बार आए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स हैं, तो आप फ्रेशर के तौर पे आए थे, इससे पहले कहीं काम किया हुआ है आपने, और अगर आप फ्रेशर की तरह आए थे तो किस तरीके से आपकी फ़र्स्ट कॉल का एक्सपीरियंस क्या था? या इट वॉज़ लिटिल बिट डिफरेंट टू लाइक एक्सेंट समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे होती नहीं थी। जैसे वो कुछ बोलते थे वो मुझे समझ नहीं आता था, हाँ, बट धीरे धीरे आई एम बिकमिंग अ प्रो, सो या। आपने बताया एक्सेंट समझ नहीं आया, तो आपके जो टीएल हैं वो कहीं इस बात को लेके गुस्सा वुस्सा तो नहीं करते? नहीं, दे आर वेरी हेल्पफुल, एवरी वन हेयर इज़ वेरी हेल्पफुल, दे विल लाइक हर चीज़ में वो हेल्प मिलती थी। इफ़ यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग तो आपको बार्जिंग मिलता है, कॉल्स जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें बताते हैं, तो एवरीथिंग इज़ सो अंडरस्टैंडेबल, तो बाद में वो गुस्सा नहीं करते। यहाँ पे मुझको ये पता लगा है कि यहाँ पे वीकली, इनफैक्ट डेली, मंथ के हिसाब से इंसेंटिव मिलते हैं, तो क्या ये करेक्ट है? या इट इज़ ऑब्वियसली। तो आपको अभी तक कुछ ऐसा हुआ है एक्सपीरियंस कि आपके साथ में? या फ्रॉम पास्ट 2 months आई एम ऑल्सो अर्निंग इंसेंटिव्स। ओके, तो 2 महीने से भाई इनको भी इंसेंटिव मिल रहे हैं और ये बता रही हैं अपनी चीज़ों को, तो आप अभी यहीं से सीख सकती हैं सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे इनको सबने हेल्प किया है, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर ये बता रहे हैं, उस तरीके से आपको भी प्रॉपर तरीके से हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे एम्प्लॉय की तरफ और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आप सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आप आ रहे हैं वो बताइए, और ये बताइए कितना टाइम हो गया कंपनी के साथ? This is Piyush from Sales Hub. Currently, I am working in Sales Hub around 3 months, and I'm living in Karol Bagh, New Delhi. ओके, And मेरे को 3 मंथ हो गया। 3 मंथ में मैंने around the colleagues are so helpful, even my seniors are so helpful, like Mark sir and Baron sir, Lisa ma'am, Max sir, all are helpful. ओके, तो यहाँ पे जब आप 3 महीने पहले आपने स्टार्ट किया था, तो क्या चीज़ आपको लगी थी कि मतलब ऐसा तो नहीं हुआ था कि टाइमिंग थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है, कि क्योंकि टाइमिंग क्या है 6 से 3 का है, टाइमिंग थोड़ा अजीब लग रहा है, या फिर हमको इंटरनेशनल कॉल अटेंड करनी पड़ रही है तो उनकी बातें हमको समझ नहीं आ रही? आप एक बार अपना एक्सपीरियंस जो है ना शेयर कर दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत मुश्किल तो होती है स्टार्टिंग में एक्सेंट को लेके, क्योंकि उनका एक्सेंट थोड़ा अलग होता है, हम इंडियन पिच मारते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उसके 1 वीक के बाद मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल हो गया था। कोई भी डाउट होता है तो टीएल वगैरह हेल्प करते हैं? हाँ, टीएल हेल्प करते हैं, टीएल हेल्प करते हैं, सब हेल्प करते हैं, कलीग्स भी हेल्प करते हैं, नॉट अबाउट टीएल, कलीग्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर फ्लोर पे हर बंदा हेल्प करता है। ओके, यानी कि आपको जो एटमॉस्फेयर मिलने वाला है ना वो काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, कोई भी दिक्कत आपको होने नहीं वाली है यहाँ पर। अभी तक मेरे को यही चीज़ समझ आ रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो इंसेंटिव वाली चीज़ें हैं वो किस तरीके से रहती है, क्योंकि हमको बताया गया है कि डेली बेसिस पर, मंथली, वीकली बेसिस पर इंसेंटिव मिलता है। डेली बेसिस पे मिलता है, वीकली मिलता है, और पर सेल पे भी मिलता है। मैंने खुद इंसेंटिव कमाया अराउंड 50 सेकंड मंथ में, और अभी रिसेंटली 2-3 पहले मैंने इंसेंटिव का डेली बेसिस पे लगाया था। अच्छा, मतलब सारे इंसेंटिव जो हैं वो आप ट्राई कर चुके हैं? हाँ, मैं इंसेंटिव तो कर चुका हूँ ट्राई। सारे इंसेंटिव ये ट्राई कर चुके हैं, इनफैक्ट इन्होंने अपने इंसेंटिव का अमाउंट भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे टारगेट बेस्ड काम है, तो क्या वो टारगेट बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं? क्योंकि कई बार जब होता है ना कि जब टारगेट वाली सिचुएशन आ जाती है तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स जो है वो घबरा जाते हैं कि हमको टारगेट अचीव नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, या फिर हमको कहीं निकाल ना दिया जाए, इस बात पे हम पे कोई चिल्लाए ना, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, टारगेट को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट बहुत मतलब लेस ही होता है अपने मतलब अगर महीने में 30 दिन है तो अराउंड मेरा टारगेट अभी 15 है, तो 15 टारगेट अराउंड 15, 16, 18 दिन में हो जाना चाहिए हर किसी बंदे। टारगेट प्रेशर इतना नहीं होता। और कई बार अगर टारगेट कोई अचीव नहीं कर पाया बाई चांस, तो फिर कुछ नहीं, उसको थोड़ा बहुत लर्निंग फेज दिखाते हैं फिर से
कि तुझे और अच्छा सीखना है, जैसे टीएल हमें समझाता है या हमारी मैनेजर हमें समझाती है, वो कलीग्स हमें समझाते हैं कि तू ये गलती कर रहा है, धीरे धीरे समझ जाता है इंसान। बेसिकली मोटिवेट किया जाता है यहाँ पर। ऐसा कुछ है जो आप एंड में कहना चाहते हैं कैंडिडेट से, तो आप कह सकते हैं। आए वो एक बार ट्राई करें, आके पता चलेगा उन्हें। वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और कलीग्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि एक बार आएँ, ट्राई तो करें, तो यही सेम चीज़ है मैं भी आपको कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, साथ ही बता दीजिए कितना टाइम कंपनी के साथ आपको हो गया और कहाँ से आप आ रहे हो। Hi, my name is Sushmita, and I've been working here since past 6 months, and like I live in Greater Noida, so I come from Greater Noida only. Yeah. तो ये मेरे को बताइए कि 6 महीने से आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको कंपनी के ड्रॉबैक्स भी पता लग गए होंगे और कंपनी के जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपको पता लग गई हैं। तो यहाँ पर आप कंपनी का जेन्युइन रिव्यू जो है वो एक बार दे दीजिए कि कंपनी को आप कितना रेट करना चाहते हो और कंपनी के बारे में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही अच्छी लगी। ओके, सो ड्रॉबैक्स तो सारे कंपनीज़ में होते हैं एंड अप्स एंड डाउन्स होते ही है। एज आपको पता ही होगा, इट्स अ सेल इंडस्ट्री, सो नॉट एवरी डे इज़ अ सेम। ओके, समटाइम्स देयर इज़ अ अप, समटाइम्स इट्स अ डाउन। सो कभी दिन अच्छा जाता है, कभी बुरा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इन केस हम डीमोटिवेट हो भी रहे होते हैं तो हमारे टीएल्स होते हैं, हमारे मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं एंड वो काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते हैं, हमें पुश करते हैं। ऑल्सो हमें मोटिवेट करने के लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स लगाते हैं जिससे कि हम और अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो मुझे तो अब तक काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस कंपनी में। अच्छा, इंसेंटिव से मुझे याद आया, मैं सबसे ये चीज़ पूछती हुई आ रही हूँ, आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जिस हिसाब से इंसेंटिव दिए गए हैं डेली बेसिस पर, मंथली, वीकली, तो इस पर आपका क्या कहना है? मतलब किस तरीके से इंसेंटिव रहते हैं और कैसे, मतलब अभी तक आपको कौन कौन से मिल गए? इंसेंटिव्स यहाँ ऐसे रहते हैं कि कभी कभी फ्लोर इंसेंटिव लगाए जाते हैं कि अगर मतलब जैसे कि अनाउंस कर दिया जाता है कि इफ़ यू गेट नेक्स्ट सेल यू विल गेट 500, ऐसे ऐसे करके वो पर डे के सेल्स होते हैं जो कि कैश इंसेंटिव्स होते हैं, आपको सेम डे मिल जाता है। और फिर बाकी होते हैं कि वीकली इंसेंटिव्स, आपको एक टारगेट मिलता है कि आप इतने सेल्स आप कर दोगे तो फिर वो आपका वीकली इंसेंटिव बन जाता है। और बाकी जो आपका टारगेट होता है उससे आप जितने ओवर अचीव करते हो तो वो आपका ओवरऑल मंथ का इंसेंटिव्स होते हैं। अच्छा, ये जो इंसेंटिव है ये आपकी सैलरी के साथ में ही ऐड ऑन होकर के आता है या फिर जैसे आपने भी बताया कि डेली और वीकली इंसेंटिव अगर कोई अर्न कर रहा है तो उसको उसी टाइम पर वो मिल जाता है? डेली वाले सेम टाइम पे मिल जाता है, सेम डे, जो कैश इंसेंटिव्स होते हैं फ्लोर वाले, एंड बाकी के जो वीक एंड मंथली है वो आपकी सैलरी के साथ आती है। सैलरी के साथ आते हैं। तो सैलरी में ऐसा तो नहीं होता कई बार कि एक डेट दे रखी है, उस डेट से कई बार बहुत ज़्यादा डिले हो गई सैलरी, ऐसा तो कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी ऑन टाइम ही आ जाती है। क्या सैलरी की डेट वगैरह रहती है, किस टाइम तक सैलरी आती है? 10th, लाइक एवरी मंथ ऑफ 10th। एवरी मंथ ऑफ 10th आपकी सैलरी आ जाती है। हाँ जी। तो कंपनी को अगर आप रेट करना चाहोगे तो आप कितना करोगे? मैं रेट करना चाहूँगी 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज़ कंपनी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने का मौका देती है। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा उसके बाद में मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं एक एजेंट से एज अ क्लोज़र पे भी जा सकूँ। मुझे भी पुश किया जाता है कि आप सीखो ताकि आप और ग्रो कर सको। सो मेरे लिए या इट्स अ बेस्ट कंपनी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ, जैसा कि हमको बताया गया है कि यहाँ पर कैब फैसिलिटी है और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कैब में मतलब सारी सेफ्टी देखी जाती है, जैसे फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको लेकर सारी सेफ्टी देखी जाती है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि हाँ कुछ भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या कुछ भी ऐसा? नहीं, कैब को लेके लाइक बहुत पिक एंड ड्रॉप हमें मिला जाता है और मतलब कैब को लेके कोई इशू नहीं है, कोई सेफ्टी कंसर्न्स है नहीं, मतलब फीमेल्स के लिए इट्स वेरी सेफ। एंड बाकी कुछ भी इशू होता है वी हैव लाइक अपनी ट्रांसपोर्ट का जो भी डिपार्टमेंट मैनेज करता है, कोई भी इनकन्वीनियंस हो, सो दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस। वो हमेशा हमसे पूछते हैं कि कोई इशू तो नहीं है ताकि वो रिजॉल्व कर सके, बट अब तक देयर इज़ नो इशू विद दैट, सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, आपसे बात करके सच में हमको काफ़ी अच्छा लगा।
तो दोस्तों आपने खुद देखा कि अभी तक जितने भी एम्प्लॉयज़ से हमने बात की है, सभी का ये कहना है कि कंपनी के अंदर कई बार देखो ऐसा भी होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे टीएल हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो हमको मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। अब जैसे डेली इंसेंटिव का इन्होंने बताया, तो डेली इंसेंटिव का ये रहता है कि कई बार आप डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो डेली इंसेंटिव का सुन करके आपको लगता है कि नहीं, ये तो आज हमको रिवॉर्ड चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनी में अगर देखूँ ना तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूनिक आइडियाज़ हैं कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। मैं तो कह रही हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो तुरंत जाओ, डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स दे रखी हैं और आज ही जा कर के अप्लाई कर लो। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।